देखो अभी, इफ द वैल्यू ऑफ द लिमिट एक्स टेंस टू जीरो टू माइनस कॉस एक्स रूट ऑफ कॉस टू एक्स होल टू द पावर एक्स प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई टू द पावर ए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या है ए। देखो अब इसका सॉल्यूशन, वी आर गिवन दैट द लिमिट बी एल, एल इक्वल टू सेट करेंगे इसका लिमिट, सही है। डिटरमाइन द फॉर्म ऑफ द लिमिट, इसका फॉर्म डिटरमाइन करेंगे कौन सा है, मतलब इन जनरल वन टू द पावर इन्फिनिटी के फॉर्म में ही है, जब भी पावर ना तो वन टू द पावर इन्फिनिटी आता ही है। मतलब उस टाइप के एग्जाम्पल रहेगा। एक्स टेंस टू जीरो पुट कर दिया तो बी एक्स मतलब ये बेस बी एक्स टू माइनस कॉस एक्स कॉस रूट ऑफ कॉस टे तो वाला वन, क्योंकि टू माइनस ये क्या आ जाएगा कॉस जीरो वन, और ये भी कॉस जीरो मतलब वन इंटू वन वन, तो टू माइनस वन वन। देन एक्सपोनेंट ई ऑफ एक्स प्लस टू बाई एक्स स्क्वायर, तो एक्स इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो एक्स प्लस टू दैट इज इक्वल टू ऊपर में डिनोमिनेटर में कांस्टेंट आएगा, और न्यूमरेटर कांस्टेंट आएगा, डिनोमिनेटर जीरो आएगा। तो देखो टू बाई जीरो मतलब इन्फिनिटी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, द लिमिट ऑफ द इंडिटरमिनेट फॉर्म इज वन टू द पावर इन्फिनिटी। तो उसका लिमिट कैसे निकालते हैं, इस फॉर्म में एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स ई टू द पावर लिमिट एक्स टेंस टू सी जी ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस वन। तो एफ ऑफ एक्स क्या है, ये जो बेस है दैट इज एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स ऊपर का, सही है। तो देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टू माइनस कॉस रूट टू कॉस टू एक्स एंड जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर, मतलब एक्सपोनेंट जो है वो जी ऑफ एक्स एंड बेस जो है एफ ऑफ एक्स। तो पुट कर दो लिमिट एक्स टेंस टू एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर टू माइनस कॉस एक्स रूट ऑफ कॉस टू एक्स माइनस वन। तो ये लिमिट निकालेंगे, ये लिमिट पहले एक्स प्लस है ना, ये हो गया टू माइनस वन वन माइनस कॉस एक्स रूट ऑफ कॉस टू एक्स। देखो इवेल्यूएट द एक्सपोनेंट के से डिनोट किया इसको, ई का एक्सपोनेंट के, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर वन माइनस कॉस एक्स रूट ऑफ कॉस टू एक्स। एक्स टेंस टू जीरो पुट करने के बाद क्या आएगा, एक्स प्लस टू टेंस टू क्या हो जाएगा टू, सो वी कैन राइट टू लिमिट एक्स टेंस टू टू वन माइनस कॉस एक्स रूट ऑफ कॉस टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये जीरो आता ना और इसका भी जीरो आता। अब ये जीरो बाई जीरो फॉर्म आ गया, इसका लिमिट निकालो टू को छोड़ो। देखो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाइंग टेलर सीरीज लगाए हैं। देखो cos x की टेलर सीरीज क्या होती है, cos x वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल पावर टू तक ही लेंगे, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है, वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, फिर cos टू एक्स क्या हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल मतलब वन माइनस टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि फोर हो जाएगा फोर एक्स स्क्वायर बाई टू दैट इज टू एक्स स्क्वायर, पावर टू तक ही लेंगे, आगे के पूरे छोड़ देंगे, ऑर्डर ऑफ एक्स टू द पावर फोर, ये डॉट 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 लिखा तो भी चलेगा। ओके, एक्सपांड रूट ऑफ cos टू एक्स यूजिंग द जनरलाइज बाइनोमियल थ्योरम, वन प्लस यू होल टू द पावर अल्फा इक्वल टू वन प्लस अल्फा यू, इसको सीरीज खोलेंगे ना, अल्फा अल्फा माइनस वन बाय टू फैक्टोरियल यू स्क्वायर तक, इसके आगे स्किप कर देंगे, इसको इसके साथ कंपेयर करो। देखो ये जो है ना, तो ये वन माइनस टू एक्स स्क्वायर होता है, क्योंकि कॉस टू एक्स क्या था वन माइनस टू एक्स स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, उसका पावर क्या हो गया वन बाय टू, अल्फा इक्वल टू वन बाय टू, तो यू इक्वल टू क्या सेट हो गया माइनस टू एक्स स्क्वायर, सही है ना, वन प्लस यू कॉस टू एक्स ये दिया है, तो रूट ऑफ कॉस टू एक्स ये हो गया, तो u इक्वल टू सेट हो गया यहाँ से माइनस टू एक्स स्क्वायर ऑर्डर ऑफ एक्स टू द पावर फोर, तो स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस यू इक्वल टू क्या हो गया वन प्लस वन बाय टू यू माइनस वन बाय यू स्क्वायर, मतलब कौन से फॉर्मूले के हिसाब से, इस फॉर्मूले के हिसाब से, यहाँ में अल्फा इक्वल टू क्या पुट करेंगे वन बाय टू, यू को सेट किया इसको, तो देखो रूट ऑफ कॉस टू एक्स यू पुट करेंगे, देखो माइनस टू एक्स ऑर्डर ऑफ, तो वो क्या आएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर ऑर्डर ऑफ एक्स टू द पावर फोर, तो एक्स स्क्वायर तक ही जाना है अपने को, पावर यहाँ पे फोर आता तो फोर लिख दो सिर्फ। कैलकुलेट द प्रोडक्ट cos x इंटू डी एक्स, दोनों का प्रोडक्ट मतलब ये इंटू ये cos x, तो दोनों का प्रोडक्ट देखो ये cos x लिखा है और ये रूट ऑफ cos टू एक्स, दोनों का प्रोडक्ट वन इंटू मल्टीप्लाई पूरी ब्रैकेट, देखो वन एंड एक्स स्क्वायर बाय टू मल्टीप्लाइंग बाय पूरा, तो एक्स स्क्वायर तक ही किया क्योंकि अपने को पावर एक्स स्क्वायर तक ही चाहिए। देखो फर्स्ट ब्रैकेट देखो ये वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय टू एक्स टू द पावर फोर, सेकंड एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस एक्स टू द पावर फोर बाय फोर, बाकी आगे का छोड़ दो, दैट इज इक्वल टू क्या वन कॉन्स्टेंट वन, फिर एक्स स्क्वायर के टर्म माइनस वन प्लस वन बाय टू माइनस वन बाय टू, ये जीरो हो गया, मतलब क्या गया वन माइनस थ्री बाय टू एक्स स्क्वायर ऑर्डर ऑफ एक्स टू द पावर सिक्स आ गया। नाउ सब्सटीट्यूट दिस बैक इनटू द लिमिट ऑफ द एक्सप्रेशन ई, क्योंकि ये चाहिए ना अपने को, देखो ये cos x इंटू कॉस रूट ऑफ cos टू एक्स, देखो इसमें वन माइनस, तो वन माइनस ये पुट कर दो, ये निकाला हुआ है अभी, क्या निकाला ये निकाला पर नहीं अभी, तो वन माइनस कॉस एक्स रूट ऑफ कॉस टू एक्स का हो गया वन माइनस दिस टर्म, ये निकाला है अभी, तो ये क्या निकाला ये कॉस एक्स रूट ऑफ कॉस टू एक्स, तो थ्री बाय टू एक्स स्क्वायर, अब ये पुट कर दो न्यूमरेटर की जगह, मतलब ये किस इक्वेशन में, ये के में, देखो वन माइनस के इक्वल टू क्या आ गया
टू इंटू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो 3/2 x²। अभी x² कैंसिल, 3/2 प्लस ऑर्डर ऑफ x⁴। अभी लिमिट लगा तो जीरो, तो 2 इंटू 3/2 इज 3। तो फाइनल आंसर क्या हो गया कि ये k हो गया। फाइनल आंसर नहीं हुआ, ये k की वैल्यू होगी। ये k की वैल्यू किस में पुट करेंगे अपन, ये k को ये k सेट किया ना, एक्सपोनेंट k e⁴k, तो k की वैल्यू इसमें पुट करेंगे 3, और उसको कंपेयर किसके साथ करेंगे, e⁴a के साथ। नीचे में दिया होगा, देखो 3 k इक्वल टू 3 आ गया, तो e⁴k इक्वल टू e³ है ना, e⁴k है ना, तो e³ हो जाएगा वो। सो वी आर गिवन दैट द वैल्यू ऑफ द लिमिट इज e⁴a गिवन दिया है, तो e⁴a इक्वल टू e³ दैट इज वैल्यू ऑफ a क्या होगी 3। अभी ये है ना, सेकंड मेथड एल हॉस्पिटल रूल के हिसाब से दिया है। एल हॉस्पिटल रूल के हिसाब से मतलब न्यूमरेटर को लिया n ऑफ x, डिनोमिनेटर x², तो n ऑफ 0 0, d ऑफ 0 0 था। ये कौन सा न्यूमरेटर, ये वाला टर्म वाला, k वाला टर्म वाला, ये k वाला टर्म वाला 0 0 यहाँ पे चेक किया 0 0 आ गया, डायरेक्ट उसमें नहीं चेक किया एग्जाम्पल में। देखो ये 0 0 आ गया, तो n डैश ऑफ x d डैश ऑफ x, तो n डैश मतलब इसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव देखो n डैश ऑफ x माइनस माइनस साइन एक्स रूट ऑफ कॉस 2x प्लस कॉस एक्स इंटू 1/2 रूट कॉस 2x इंटू -2 साइन 2x। प्रोडक्ट रूल लगा यहाँ पे किसमें, इसका तो डेरिवेटिव 0 हो गया, माइनस को बाहर निकाल दिया, फॉर u इंटू v, प्रोडक्ट रूल डेरिवेटिव किया। सो n डैश ऑफ x इक्वल टू साइन एक्स रूट ऑफ कॉस 2x प्लस कॉस एक्स साइन 2x अपॉन रूट ऑफ कॉस 2x, तो d डैश ऑफ x इक्वल टू 2x। सो k इक्वल टू 2 लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे पुट कर दिया n डैश और d डैश ऑफ x। अभी x टेंड्स टू 0 पुट कर दिया, तो देखो ये सेपरेट कर दिया साइन एक्स रूट कॉस 2x अपॉन 2x, फिर इसको सेपरेट कर दिया। अभी देखो फर्स्ट पार्ट का लिमिट क्या था 1/2, साइन एक्स बाय एक्स सेपरेट कर दिया और लिमिट एक्स टेंस टू 0 पुट कर दिया, तो साइन कॉस 0 क्या 1, साइन एक्स बाय एक्स की वैल्यू क्या होती है 1, इसकी वैल्यू 1, लिमिट एक्स टेंस टू 0 पुट करने के बाद 1 इंटू रूट 1/2। सेकंड पार्ट का क्या है इसका, तो सेकंड पार्ट में देखो कॉस एक्स अपन रूट ऑफ कॉस 2x साइन 2x बाय 2x सेपरेट कर दिया, इसकी वैल्यू क्या होगी साइन 2x बाय 2x, इसकी वैल्यू होगी 1, इसमें x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1, तो 1 इंटू 1 1, मतलब 1/2 प्लस 1, दोनों पार्ट है ना, 1/2 प्लस 1, दोनों मिला के वैल्यू आ गई 3/2, 3 k इक्वल टू 3। और फिर वैसे e⁴a के साथ कंपेयर करने के जैसे गिवन एग्जांपल, तो a की वैल्यू क्या आएगी, e की मतलब लिमिट l क्या नहीं निकालना है, इसमें a की वैल्यू निकालना है। लिमिट l तो दिया है, लिमिट l क्या दिया है e⁴a, और लिमिट l क्या है अपना e³, तो e⁴a को e³ के साथ कंपेयर करो, a इज 3। नेक्स्ट